पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? क्या है सबसे ज़रूरी? दिमाग लगाओ। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 10th में हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है? सोच लिया? क्या है? कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखो क्या है कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 10th में अगर मैं हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त। अगर मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमें उन सब चीज़ों के साथ उनको बैलेंस करना पड़ेगा जो कि अभी ज़रूरी नहीं है पर फ्यूचर में काम आने वाली है, और जो अभी ज़रूरी हैं पर फ्यूचर में उनका कोई काम नहीं है। मैंने पढ़ा था थीटा, गामा, मुझे कहीं पर भी वो काम नहीं आता मेरे लिए, पर उस वक्त वो बहुत ज़रूरी था। बट जो मैंने उस वक्त जो सीखा, जो कि बैलेंस बनाया था मैंने, वो अब मेरे लिए आज बहुत काम आ रहा है। जैसे कि कोई पार्ट टाइम स्किल, कंप्यूटर जो मैंने सीखे थे वो मुझे आज काम आते हैं। तो हमें वो बैलेंस लाना पड़ता है। स्कूल लाइफ के दौरान हमें बैलेंस लाना पड़ता है कि हम, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हो तो आपको फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। फिजिकल अगर अगर आपका माइंड शार्प करना है, माइंड को तंदुरुस्त रखना है, तो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना ही पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर हम 4 घंटे खेल रहे हैं तो हमें कम से कम 2 घंटा पढ़ना चाहिए। मैं तो बल्कि इसका उल्टा कीजिए ना, अगर आप 1 घंटा पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए, 50 मिनट पढ़ लीजिए, 10 मिनट कुछ रील्स देख लीजिए, कुछ कॉमेडी देख लीजिए, ताकि आपका जो थका हुआ ब्रेन है, जो माइंड है, वो रिफ्रेश हो जाए। फिर वापस 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट आप अपने दिमाग को ठंडा कर दीजिए या उस थकान से बाहर ले आइए। बार बार ऐसा करने से आपको एक हैबिट पड़ जाएगी कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद मुझे ये एक मिलेगा जिससे मैं मुझे एक मज़ा आएगा। हम सब मज़े के पीछे लगे हुए हैं, जहाँ पर मज़ा है हम वहाँ जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर भी हम वहाँ जाते हैं, और हम सभी को पता है कि वहाँ जाने से है क्या प्रॉब्लम। किनके साथ? हमारे साथ। कब से? जब से मज़ा ले रहे हैं तब से। मज़े के पीछे क्यों जा रहे हैं, इसके डीप में चलेंगे। आज का टॉपिक यही रखते हैं, स्टूडेंट्स कैसे मज़े को छोड़ सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में था तो वैसे हमको गाइडेंस वाला कोई था नहीं, कौन गाइडेंस दे। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, उस वक्त भी था पर इतने अवेयर नहीं थे कि यूट्यूब पर हम देख कर इतना सब कुछ सीख सकते हैं। अवेयरनेस नहीं थी, और पहली बात हमारे हाथ में भी मोबाइल कम थे। कभी कभार पापा का चोरी छिपा के ले लिया, उन्होंने चार्ट डाला और हमने गेम्स डाउनलोड कर दी, वो वाली सब चीज़ें होती थी। पर अब इस समय में हमारे पास बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है। यही सबसे बड़ा एक, इनको इसके भी दो पहलू हैं। पहला ये अच्छा है, दूसरा ये बुरा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि हम इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन बड़े बड़े लोगों की स्पीच सुन सकते हैं, उनका माइंड कैसे चलता है उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या है? डिस्ट्रैक्शन। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसका नाम बदल दिया, वैक्स कर दिया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन हो गई हमारे लिए। नोटिफिकेशन आई, टप फ़ोन खोला, क्या आया? कट कट कट, हाँ भाई, अरे वाह, खतरनाक वीडियो, वाह, इसमें लग जाते हैं, और पता ही नहीं चलता 15 20 20 मिनट, 30 मिनट, 50, 1 1 घंटा, 2 2 घंटे कब निकल जाता है। लोगों के पास फ़ोन होना चाहिए, सारी रात जग जाएंगे, फ़ोन होना चाहिए। किसी ने टीचर जी को बोला, टीचर आज आपके पास क्या नहीं है?
आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, स्टूडेंट्स को मारने के लिए हाथ में लकड़ी है, और आपको क्या चाहिए? स्टूडेंट से बोला टीचर को, और टीचर ने जवाब दिया मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। ऐसे जोक्स होते रहते हैं, पर हमें अगर स्टूडेंट्स का फोकस बढ़ाना है तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को एक वजह चाहिए, एक डिजायर चाहिए। डिजायर के भी दो पहलू हैं, एक तो अच्छा वाला डिजायर, एक बुरा वाला। बुरा वाला इन द सेंस बहुत सारे डिजायर, मुझे ये करना पसंद है, मज़े मारो, जहाँ पर हमारी एनर्जी कम हो रही है उस साइड में। और एक डिजायर जहाँ पर हमारी शक्ति बढ़ रही है, हम उसको लेके बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ करने की चाहत के साथ हम डिजायर को लेके जा रहे हैं। कुछ लक्ष्य हैं, कुछ गोल हैं, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो डिजायर के थ्रू हम जा रहे हैं, वो अच्छा वाला डिजायर है। वैसे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपके हैं कौन? हम आपके चेतन गहलोत। 360 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज हमारा 16वां दिन है, और आज हमने बात करी स्टूडेंट्स के कुछ बेसिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, फोकस के बारे में, फोकस कैसे रख सकते हैं। वैसे इतने डीप नहीं जा पाए, फिर पर्सनल बातें बताने लग गया। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।